एक विशाल और अथाह समुद्र था जिसकी गहराइयों में न जाने कितने ही रंग बिरंगे जीव रहते थे। कोई छोटा था, कोई बड़ा, कोई चमकीला तो कोई डरावना। उसी समुद्र की गहराइयों में एक छोटी सी लाल रंग की मछली भी रहती थी जिसका नाम था लाली। लाली बाकी मछलियों से बिल्कुल अलग थी। वह हमेशा सोचती रहती थी, क्या समुद्र के ऊपर की दुनिया कैसी होती होगी? क्या वहां सब कुछ अच्छा है या खतरनाक? समुद्र की लहरों के ऊपर उठते सूरज की झलक जब पानी में पड़ती तो लाली उसे बड़ी उत्सुकता से देखती। उसका मन करता कि वह एक बार ऊपर की दुनिया जरूर देखे, लेकिन बाकी मछलियां उसे डराती थीं। ऊपर जाना मतलब अपनी जान खतरे में डालना। वहां इंसान है, जाल है, शिकारी है। मगर लाली का दिल कहता था, अगर डरते ही रहो तो दुनिया कैसे देखोगे? एक दिन लाली की मुलाकात समुद्र में रहने वाली एक सुंदर जलपरी से हुई। जलपरी का नाम था मीरा। मीरा बहुत समझदार और अनुभवी थी। लाली ने मीरा से पूछा, दीदी, क्या ऊपर की दुनिया बहुत खतरनाक है? मीरा मुस्कुराई और बोली, देखो लाली, हर दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। जैसे समुद्र में भी अच्छे जीव हैं और कुछ खतरनाक भी। जमीन पर भी ऐसा ही है। वहाँ जंगल है हरियाली से भरा हुआ, तरह तरह के जानवरों से बसता हुआ। वहाँ के कई जानवर बहुत अच्छे होते हैं, दोस्ती निभाते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो स्वभाव से थोड़े खराब भी हो सकते हैं, मगर हर किसी को परखने का मौका मिलना चाहिए। मीरा की बातें सुनकर लाली के दिल में और भी इच्छा जाग उठी। अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसने ठान लिया, मैं भी जंगल जाऊंगी और वहाँ के जीवों से मिलूंगी। कुछ दिनों बाद एक सुबह लाली समुद्र से बाहर निकली। उसके छोटे छोटे पंखों की मदद से वह किनारे के पास तक तैरते तैरते एक नदी के रास्ते जंगल में पहुंच गई। नदी किनारे चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। रंग बिरंगे फूल, चहकते पंछी और तरह तरह की आवाजें उसे बहुत भा रही थीं। सबसे पहले उसकी मुलाकात हुई एक खरगोश से। सफेद सा, फुदकता हुआ, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थीं। खरगोश ने लाली को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बहुत सुंदर हो। इतनी चमकदार मछली मैंने आज तक नहीं देखी। लाली ने मुस्कुराकर कहा, मैं समंदर से आई हूं, जंगल देखने और दोस्त बनाने। खरगोश बोला, यहाँ सभी अच्छे हैं, बस किसी से डरना मत। अगर तुम्हें कभी मदद चाहिए तो मुझे याद करना। खरगोश के शब्दों ने लाली को भरोसा दिया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसकी मुलाकात हुई एक हिरण से। हिरण बहुत शांत और समझदार था। उसने लाली से कहा, जंगल की असली खूबसूरती दोस्ती में है। लेकिन याद रखना, यहाँ भी जैसे समंदर में शिकारी मछलियाँ होती हैं, वैसे ही कुछ जानवर स्वार्थी भी होते हैं। उन्हें पहचानना जरूरी है। लाली ने सिर हिलाया। फिर तीसरे दिन उसकी मुलाकात हुई एक बंदर से, शरारती, मस्त मौला और दिल का बहुत अच्छा। बंदर का नाम था बबलू। बबलू ने लाली को देखते ही उसके चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। अरे वाह, समंदर से आई हो? चलो मैं तुम्हें जंगल घुमा लाता हूँ। लाली ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे सताना मत। बबलू और लाली बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बबलू उसे पेड़ों के झूले पर झुलाता, कभी उसे मीठे फल खिलाता, कभी पहाड़ों पर ले जाता, और जब भी लाली थक जाती तो उसे पानी में छोड़ देता। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दिन कब बीतते उन्हें पता ही नहीं चलता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक दिन लाली को याद आया कि उसका घर तो समंदर है। मीरा और बाकी दोस्त उसका इंतजार कर रहे होंगे। लाली ने बबलू से कहा, मुझे अब वापस जाना होगा। बबलू की आंखों में आंसू आ गए। उसने लाली को जोर से गले लगा लिया और कहा, तूने मुझे दोस्ती का असली मतलब सिखाया, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। लाली की आंखें भी नम हो गईं। वह बोली, मैं भी तुझे हमेशा याद करूंगी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। लाली जंगल से होते हुए वापस समंदर में आ गई। वहां मीरा उसका इंतजार कर रही थी। लाली ने मीरा को जंगल की सारी बातें बताईं, खरगोश की मासूमियत, हिरण की समझदारी और बबलू की दोस्ती। मीरा ने हंसते हुए कहा, देखा, डरना नहीं चाहिए था, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। लाली ने बबलू की एक तस्वीर बनाई और उसे सीने से लगाकर कहने लगी, सच्चे दोस्त कभी भुलाए नहीं जाते। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, खुशी के आंसू, दोस्ती के आंसू।